गगन ने बहुत सही बोला, रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है बच्चे? रेट ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? कितने समय में कोई कार्य हो रहा है, मतलब किस दर से, किस रेट से हो रहा है। मान लो वो बहुत फास्ट हो रहा है, कोई कार्य बहुत स्लो हो रहा है, उस रेट को बताता है ना। तो पावर को आप लिख सकते हो, अभी मैं समझाता हूँ कि पावर होता क्या है। तो देखो, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पावर इज, पावर होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं बच्चे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, रेट ऑफ वर्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। एनर्जी का मतलब ही वर्क हो गया, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी। ठीक है ना। अभी इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे, इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख देता हूँ ना। तो मतलब आपको ये निकला कि रेट ऑफ एनर्जी का मतलब डी बाई डी टी बच्चे, D इक्वल टू डी बाई डी टी। और इसको रेट ऑफ वर्क भी अभी बताया था, रेट ऑफ वर्क W बाई डी टी। आया मेरी बात समझ में? ये होता है आपका पावर। इसका मतलब P इक्वल टू क्या होगा बच्चे? E बाई टी, है ना। लिए P इक्वल टू E बाई टी। अब कोई यूनिट पूछे तो क्या बताओगे पावर का? बताओ। वाट्स होता है बच्चे, और हम बोलते हैं जूल पर सेकेंड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है, एक यूनिट है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना जूल होता है? वाट वर्क होता है बच्चे, कितना वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर? 460। मोटर इसी में मेजर किया जाता है बच्चे। जाते हो ना तो पूछता है कितने एचपी का चाहिए, 1 का 2 का, कितने हॉर्स पावर का चाहिए, मतलब कितना वो एनर्जी लेता है। 746। 486 वाट होता है, 446 वाट, ठीक है। 440 होता है। आगे अब मेगावाट तक होता है बच्चे। एक बात मुझे कौन बताएगा, मैं ना एक चीज लिखता हूँ, ये मैंने आप लोग को समझाया था, बहुत पहले समझाया था कि अगर हमारे पास ऐसे सिंबल बने हुए बच्चे, ठीक है, प्लस माइनस, ये हमारे पास यहाँ से ऐसे करंट निकल रहा है मान लो, और यहाँ से जा रहा है। बताओ इसमें कौन सा लोड है, कौन सा सोर्स है? सर ऊपर वाला सर सोर्स है, जो पहले वाला वो लोड है सर। ये क्या है, लोड है सोर्स है? सोर्स है सर, ये सोर्स है सर। सर पहले वाला सोर्स है सर, ये लोड है। सेकंड वाला लोड है सर। बच्चे, और ये क्या है, लोड है। लोड सर। कभी पॉजिटिव से इन करें तो लोड बोलते हैं। तो देखो पावर इक्वल टू, मैंने आपको लिख के अभी दिखलाया था, dt। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, देखना एक बार ध्यान से, dw बाई dq
इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो कौन बताएगा डी डब्ल्यू बाई डी क्यू किसके बराबर होता है? E into डी V डब्ल्यू वोल्ट बराबर होता है बच्चे, वोल्ट के। वोल्टेज के बराबर होता है। और डी क्यू बाई डी टी किसके करंट। बराबर होता है? करंट। इसीलिए पावर का एक फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। ठीक है, into I. हाँ। अब देखो बच्चे, होता है अलग अलग डिवाइस में अलग अलग रेट होते हैं। अगर मैं बच्चे, हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है, इनके लिए देखते हैं पावर। तो रेजिस्टेंस के लिए पावर क्या होगा अगर लिखेंगे तो? रेजिस्टेंस, वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, करंट इन रेजिस्टेंस, या करंट इन रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस, या वोल्टेज इन रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया। तीन फॉर्मूला देखो, 1 2 3। अगर मैं पावरफुल प्योर इंडक्टर है, कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर इंडक्टर है, रेजिस्टेंस इसमें 0 है, तो इसका पावर क्या होगा? कौन बताएगा? अगर बच्चे कोई एवरेज पावर इसका पूछे तो एवरेज पावर 0 होगा। मैं आपको बताता हूं इसमें क्यों होता है। लेकिन कोई इंस्टेंट पावर पूछे बच्चे, लेकिन इसमें कोई इंस्टेंट पावर पूछे, we can express power at an instant time। as इंस्टेंट के लिए बच्चे dl by dq आता है ना, ऐसे आता है। देखो, आप देखो L हो गया बच्चे, है ना। आप ये देखो, आपके पास क्या होता है मुझे बताओ तो? पावर इक्वल टू V। तो इंडक्टर में बच्चे ये I हो गया, V का वैल्यू होता है L di by dt होता है ना। ये बच्चे इंस्टेंट पावर देगा, लेकिन कोई एवरेज पावर पूछेगा तो 0 हो जाएगा। इंस्टेंट पावर देगा। देखो वोल्टेज का, इंडक्टर में वोल्टेज क्या होता है? इक्वल टू L di by dt। और करंट क्या हो गया? I इक्वल टू I। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह बच्चे अगर कोई कैपेसिटर में पूछे, प्योर कैपेसिटर है, प्योर है, रेजिस्टेंस 0 हो गया है, तो एवरेज जो है बच्चे, एवरेज पावर जो होता है 0 होता है। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चे, एक्सप्रेस फ्रॉम ठीक है, एट एन इंस्टेंट टाइम पर। तो Cc का वैल्यू होता है Cv divided by dt। ठीक है, देख लिया आप लोग। बच्चे करंट का वैल्यू क्या होता है कैपेसिटर में? C में C dv by dt हो गया। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी देखते हैं। एनर्जी सर बैक स्लाइड करना, एक बैक स्लाइड सर। इस बैक सर, इससे बैक, क्या? इससे बैक स्लाइड करना सर, बैक स्लाइड, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है। बोलो क्या बोल रहे हो? सर बैक स्लाइड करना, पिछले वाला वो
स्क्रीनशॉट लेना सर। पिछले वाला नहीं लिखे हो? नहीं सर। ओके। देखो मेरा बताने का मकसद ये है, इसमें पावर क्या होता है। देखो इससे आगे सर, इससे आगे, ये हो गया। हाँ, इससे आगे पावर को क्या बोलते हैं? इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पावर इक्वल टू डी बाई डी टी लिखा जाता है, रेट ऑफ एनर्जी है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन भी होता है ना, इसीलिए पी बाई टी लिखते हैं। यूनिट वाट होता है या जूल पर सेकेंड होता है। एक ये बात आपको 1 हॉर्स पावर आपको याद रखना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। एक्चुअली ये मोटर का एक यूनिट है, 1 हॉर्स पावर 2 हॉर्स पावर ऐसे बोलते हैं। दूसरा देखो बच्चे, ये सोर्स और लोड रिप्रेजेंट करता है। कभी भी लोड में पॉजिटिव से करंट इन करता है और सोर्स में पॉजिटिव से करंट निकलता हुआ शो करे तो सोर्स है लोड। अब हम देखते हैं सोर्स के लिए पावर क्या होता है। सोर्स के लिए भी पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, और डी डब्ल्यू बाई डी टी को मैंने क्या किया, थोड़ा सा अलग किया, डब्ल्यू बाई क्यू और डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू बाई टी, तो वी आ गया। सोर्स के लिए मैं देख रहा हूँ पावर, सोर्स के लिए आई होगी, वी इंटू आई होगा, ठीक है, ये सोर्स के लिए। अब देखो, अब लोड के लिए मैं, लोड में क्या हो सकता है बच्चे? रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, तो पावर इन रेजिस्टेंस होता है V इंटू आई। V इंटू आई हो गया रेजिस्टेंस में वोल्टेज और रेजिस्टेंस में करंट, या हम इसको आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, या आप V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यस तो देखो रेजिस्टेंस में तो पावर डिसिपेशन होता है, लेकिन प्योर इंडक्टर में बच्चे एवरेज पावर निकाला जाए तो जीरो हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है। तो इसीलिए हम लोग प्योर रेजिस्टेंस में एवरेज पावर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग इंस्टेंट पावर निकालते हैं। इंस्टेंट पावर कैसे निकलेगा? dt करते हैं, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई इक्वल टू आई होता है, तो v इंटू आई हो गया बच्चे। एवरेज पावर क्या होता है? जीरो। तो एक्सप्रेस कैसे करते हैं? सी डी वी डी वी बाई डी टी, ठीक है, सी डी डी टी, ठीक है, ये पावर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, प्योर। लेकिन आगे हम जैसे ही पढ़ेंगे, आगे बढ़े। यस सर। अभी देखो, अब हम लोग एनर्जी करते हैं। बताओ कुछ आप लोग एनर्जी के बारे में कुछ बताओ। बताओ बच्चे एनर्जी के बारे में, कौन बता रहा है? कुछ भी नहीं बोलोगे आप लोग? हाँ, एनर्जी क्या होता है बच्चे? इट इज द कैपेसिटी टू डू
वर्क। इलेक्ट्रिकल, देखो एक वर्क टन का रेट था बच्चे और एक कैपेसिटी बता रहा है। इसमें हमारे पास E इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी टी होता है ना। तो देखो ये पावर होता है बच्चे, एनर्जी होता है। मतलब अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं और इंटीग्रेट करके P तो कांस्टेंट है, dt निकल गया, तो E इक्वल टू P इंटू टी आ गया। और आपने यहाँ पर पढ़ा था D इक्वल टू dt, या तो यहाँ से E इक्वल टू क्या है, आया मेरी बात समझ में? आया बच्चे? हाँ, अब इसमें एक वर्ड आता है बच्चे, जैसे उसमें आपने हॉर्स पावर पढ़ा था, इसका यूनिट क्या होता है पता है आपको? इसकी यूनिट्स क्या होती है? जूल और वाट पर सेकेंड, है ना। और 1 यूनिट जो होता है बच्चे, इसका 1 किलो, ठीक है। तो 1 किलो वाट आवर के बराबर होता है। अब 1 किलो वाट आवर क्या होता है, कौन बताएगा? 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर मतलब बच्चे 1000 वाट इंटू आवर 1। और यही अगर मैं बोलूं, इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब 1 किलो वाट आवर है, अगर कोई 1000 वाट का एक बल्ब यूज कर रहा है तो 1 घंटे में उसका 1 यूनिट उठ जाएगा। लेकिन अगर कोई 500 वाट का अगर यूज कर रहा है तो 2 घंटे में उठेगा। लेकिन अगर कोई 100 वाट का यूज कर रहा है तो कितने घंटे में बच्चे? 10 घंटे में। लेकिन अगर कोई 2000 वाट का यूज कर लिया तो कितने घंटे में बच्चे? हाफ एन आवर, है ना। तो देखो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है बच्चे। अब एक एक करके हम देखेंगे। फोर्स के लिए एनर्जी क्या होता है, लोड के लिए क्या होता है, और रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है ना। ओके, तो देखो अभी तक हमने पढ़ा एनर्जी क्या होता है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, शो करता है बच्चे। पावर क्या था, रेट को शो कर रहा था ना। जैसे एनर्जी इक्वल टू कैपेसिटी, मतलब क्या, कहीं कोई टाइम इंटरवल में इतना पावर हो तो कितना एनर्जी निकलेगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब अगर इसको मैं सॉल्व करूं, p को कांस्टेंट मान के निकालूं, dt का इंटीग्रेशन करूं तो t आ जाएगा। मतलब p इक्वल टू p इंटू टी भी होता है ना। अगर मैं p पावर हो गया, t टाइम हो गया बच्चे, ध्यान रखना है। अब देखो इनकी यूनिट्स की बात होती है तो जो एनर्जी की यूनिट होती है वो जूल होता है या वाट सेकंड होता है, ध्यान रखना। वाट सेकंड टाइम के साथ होता है। और 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, 1000 किलोवाट के बराबर होता है। तो वही 1000 किलो मैं समझा रहा था। 1000 किलो है बच्चे
ठीक है। अच्छे 500 है 2 घंटा, ये देखो 1000 है तो 10 घंटा जाएगा, 2000 है तो हाफ एन आवर जाएगा। ये है मतलब एक 1 किलोवाट का मतलब है कि अगर आपने 1000 वाट का बल्ब यूज किया तो 1 घंटा में 1 यूनिट उठ जाएगा, 500 का तो 2 घंटे में, 100 का तो 3 घंटे में, ऐसे आएगा। ठीक है, आई बात। अब हम एक एक करके देखेंगे कि पावर और सोर्स में एनर्जी कैसे होता है। तो देखो ये सोर्स है बच्चों, अब देखो ये जो मैं बताने वाला हूँ, ओके। तो अब देखो हमारे पास एक ये सोर्स हो गया, अगर यहाँ से एनर्जी करंट निकल रहा है तो ये सोर्स है बच्चे, ठीक है, सोर्स हो गया। अगर कोई पूछे कि एनर्जी कितना डिलीवर होता है सोर्स से तो क्या बताओगे? सोर्स के लिए बच्चे पावर अलग होता है, तो जो ई डिलीवर होता है VIT होती है, जूल। जी इसको जूल में लेते हैं बच्चे, VIT, ये जो T है बच्चे ये सेकेंड में होता है, I एम्पियर में होता है और ये वोल्ट में होता है। ठीक है, इसी तरह बच्चे अब जूल में, तो जूल में 1 किलो वाट किसके बराबर होता है? 1 किलो जो बच्चे वो 36 into 10 to the power 5 1 किलोवाट कोई जूल में पूछेगा। 1 किलोवाट देखो हमने अभी 1 किलोवाट जो निकाला था 1000 वाट के वाट निकाला था, लेकिन जूल में पूछेगा तो क्या लिखोगे? 36 into 10 to the power 5। ठीक है ना, अब एक एक करके देखते हैं बच्चे। रेजिस्टेंस में क्या होता है एनर्जी? देखो अभी एनर्जी का हमने देखा PRDT बच्चे, रेजिस्टेंस में एनर्जी, तो पावर इन रेजिस्टेंस और किस रेट से कितना टाइम तक गया है, कितने टाइम तक रहा है वो देख लो। या उसमें हमने दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था बताओ? I स्क्वायर इंटू RDT, या हमने क्या पढ़ा था बच्चे? VDT स्क्वायर बाई RDT। ठीक है ना, ये ना बच्चे ये ऐसा सिस्टम है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। अगर टी लिखता है तो टाइम के अकॉर्डिंग वेरिएंट, लेकिन अगर कोई पूछे लेकिन दे बच्चे अगर बट टाइम वेरिएंट का मतलब समझ रहे हो ना, AC टाइप का करंट है। हाँ जी सर।
लेकिन अगर कोई डीसी दे हमें करंट डीसी पर पूछे, बट इनपुट एलटीआई, तो जो ईआर होगा बच्चे, ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं, जो रेजिस्टेंस में होता है एनर्जी डेसिपेशन, वो हीट के फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना। जो रेजिस्टेंस में होता है, यही अगर आपको इंडक्टर में पूछता है, अब इस पर हजारों क्वेश्चन कर सकते हो बच्चे आप लोग, हजारों। लगता है मुझे ही बी के मेहता खोल के करवाना पड़ेगा, तुम लोग घर से तो करते नहीं हो। मेरे पास आज गुरदास का कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, V, ये I है बच्चे, और ये V है, LDI/dt, V इंटू I, और साथ में देखो लेकिन अगर LTI हो ठीक है, बट इफ इनपुट इज LTI, LTI का मतलब बच्चे लीनियर टाइम इनवेरिएंट, मतलब डीसी की तरफ। तो ये क्या हो जाता है, LI। अब थोड़ा सा यहाँ पर होता है dt/dt। अब देखो ये dt/dt कैंसिल हो जाता है और L बाहर आ जाता है, LDI/dt हो जाता है बच्चे। तो L और I बाहर आ जाता है बच्चे, ये DI है ना। तो इसका क्या आ जाता है, I²। क्या गया बच्चे, 1/2 LI²। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये सेकंड में LIDI/dt है कि DI है सर? LIDT है ये सर, ये LIDT है। हाँ सर ये सेकंड में मिड में सर LIDT है, ये LIDI है, DI है सर। ठीक है। तो ये आ जाता है बच्चे, लेकिन 1/2, अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये लिस्ट कर दो LI²। हमें LTI सिस्टम के लिए लगा, ये DC के लिए।
1/2 LI। लेकिन आपने बच्चे पढ़ा है फाई स्क्वायर टू एल आई, पढ़ा है ना साई स्क्वायर टू एल आई, तो EL स्क्वायर टू क्या हो सकता है 1/2 LI स्क्वायर तो होगा ही होगा, और क्या हो सकता है 1/2 LI साई इंटू आई, या क्या हो सकता है बच्चे, इसको आई की जगह रख देंगे 1/2 साई स्क्वायर, ठीक है, LI इंटू आई लिख सकते हैं, या साई स्क्वायर बाई एल लिख सकते हैं। आई स्क्वायर टू देखो साई स्क्वायर बाई एल, आई मेरी बात समझ में? तो कोई पूछे कि इंडक्टर किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, तो क्या बताओगे? बताओ। रेजिस्टेंस तो हीट के फॉर्म में, ये बच्चे फ्लक्स के फॉर्म में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके फॉर्म में? ठीक है, तो किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब हम कैपेसिटर के लिए देख लेते हैं, लास्ट है, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन कल आप लोग करके लाओगे। ये कैपेसिटर है, पीसी बच्चे, इसमें पीसी dt हो जाएगा, v dt, ये इंस्टेंट पावर के लिए नहीं निकाल रहे हैं, ये हाँ इंस्टेंट पावर के लिए क्या हो जाएगा p dt, और बताओ VIT होना चाहिए, तो हमारे पास VIT के लिए कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा? C v dt dv by dt, सिंपल, साथ में dt है। लेकिन अगर बच्चे इफ इनपुट ही बच्चे ठीक है, अब LTI सिस्टम के लिए बताओ, बताओ इनपुट अगर LTI इसे इसकर तो बच्चे देखो CV होता है dv by dt होता है, ये dt से dt कैंसिल हो गया ना। अब C तो कांस्टेंट है बच्चे, CV स्क्वायर बाई 2 होता है, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा है। वन बाई टू CV स्क्वायर। अब इसको और भी चेंज कर सकते हो बच्चे, आपको पता है
बताओ मुझे। बट अगर आपको पता है बच्चे, बट यू नो, Q इक्वल टू क्या होता है? C इक्वल टू, बताओ, Q इक्वल टू CB होता है बच्चे, है ना? मतलब C इक्वल टू क्या हो सकता है? Q बाई B, यही ना? तो देखो, अब हमारे पास है 1/2 CB स्क्वायर, इसको चेंज करो 1/2 C इक्वल टू, बताओ Q के फॉर्म में। Q इक्वल टू CB, है ना? 1/2 CB, Q निकालो, Q C इक्वल टू, तो याद रखना बस, जो इसी है 1/2 CB स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर और 1/2 CB स्क्वायर Q बाई B लिख सकते हैं। और कुछ लिख सकते हैं? एक बार 1/2 और बस यही है। हमने एक एक यहाँ से उठा के रखा है। ये क्यू अपॉन सर V है कि L है सर? देखो, एक बार तो हमें CB निकल गया सर ये एक, क्यू अपॉन सर L है कि V है ये? हाँ, ये सर क्यू अपॉन L है कि V है ये स्टार्टिंग में? L नहीं है, B है सर। ये सेकंड में सर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V है सर ये? तो बस उसी को मैंने रख दिया, लिख लिए। तो अब देखो, अब मैंने अभी तक क्या क्या बताया है। मैंने आपको बताया है 1 किलोवाट में मैंने ये बता दिया था। आप देखो, सोर्स से एनर्जी निकलता है, एनर्जी इक्वल टू सोर्स के लिए VIT होता है, और इसमें 1000 किलोवाट 6 होता है। कैसे निकला जाता है? ये बिल्कुल सिंपल है ना? 1000 हो जाता है, फिर
आपके पास जो किलोवाट का 1000 हो जाता है, वाट का वैल्यू हो जाता है। उसके बाद क्या पढ़ा मैंने, हम लोगों ने रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस में एनर्जी कैसे डिसिपेट होती है, तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। इसका पावर इनटू dt होता है। और पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ, I²R लिख सकता हूँ, या V²T लिख सकता हूँ। LTI सिस्टम में देखा जाए तो वही है VIT I²R V²RT। ठीक है। अब देखो इंडक्टर का, इंडक्टर इक्वल टू, देखो P इंटू डी टी होता है बच्चे। P इक्वल टू LI रख दिया, dt रख दिया, तब पर भी नहीं है ना। तो हमने क्या हुआ, 1/2 LI dt रखा, इसके बाद dt कैंसिल हो गया, di हो गया 1/2 LI। ठीक है। और यहाँ पर एक ठीक है, dt कैंसिल हो गया, LI² di आ गया, तो 1/2 हो गया बच्चे, इसी इक्वल टू 1/2 LI आ गया। बस इतना। इसमें बच्चे ध्यान रखना, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म के रूप में होती है, इसमें हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है रेजिस्टेंस में, और इसमें ठीक है। कैपेसिटर में हमने क्या बताया था, देखो इसी को LI² भी लिख दिया, साई इक्वल टू LI होता है बच्चे 1/2 LI², तो 1/2 साई I और 1/2 साई² L। ठीक है। अब कैपेसिटर में एनर्जी P dt होता है बच्चे, C dV/dt V dt होता है। ठीक है। इससे भी हम LTI सिस्टम को किया जाता है, लेकिन इनपुट जो है डेंजर है। ठीक है। अब LTI सिस्टम में हमने लिया इक्वल टू C dV/dt, dt कैंसिल हो गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में अब क्या आएगा, CV² dt। ठीक है। तो हमारे पास दो कैपेसिटर में LTI सिस्टम के लिए 1/CV dV/dt 1/2 CV²। ठीक है। और इसमें एनर्जी बचे कैपेसिटर में ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में एनर्जी जो होता है ना, वो डिसिपेट होता है, ये आप लिख सकते हो। वन बाई टू CV² 1/2 QLV होगा बच्चे, या 1/2 QV या होता है। ठीक है। ये है इसमें, ये किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। ठीक है। ये है 1/2 CV 1/2 QV और QV होता है बच्चे। कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? गुरदास को पूछना चाहते हैं बच्चे? नहीं सर। सर ये एक साथ इसको करके कॉपी पर मैंने तो थोड़ा डेरिवेशन के साथ किया है, आप LTI सिस्टम को एक साथ करके लेके आ सकते हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर के लिए। हाँ, मैंने दोनों बताया ना, मतलब यस सर। I² ऐसे। ठीक है। तो
जैसे अब इसमें क्या होता है, बच्चे पूछते कैसे हैं। अब एक बार मैं लिखता हूँ आर के लिए, बस ऐसे सिंपल लिख सकते हो, आर एल और सी। तो देखना इसमें होता है बच्चे आई आर। ठीक है, आर के लिए क्या था बताओ, वी आई टी लिख सकता हूँ या क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूँ, एल में 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है, फिर 1/2 क्यू के साई के फॉर्म में, बाय 2 अब क्यू सी इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, क्यू इक्वल टू सी, वोल्टेज रख लो, वन बाई टू सी क्यू स्क्वायर आ जाएगा, सी सी एक कैंसिल हो जाएगा, वन बाई टू क्यू स्क्वायर बाई, बताओ रख लोगे, बना लोगे ना। सर जो ये तो पता चल गया सर, इसमें आपने वैल्यू पुट किया सर। 1/2 अब सी है, यहाँ से सी निकालो ना सर जो डेरिवेशन थी ना सर स्टार्टिंग में जो आपने की थी, जैसे इंडक्टर की स्टार्टिंग में की थी, हाँ सर एक बार वो बता दो सर, उसका नहीं पता चला, जैसे LI/DI/dt into dt सर, ये कैसे आया इसका नहीं पता चला सर। बाकी ये तो सब पता चल गया है, आपने सिर्फ वैल्यू पुट किया है, ये तो पता चल गया कैसे। देखो इधर आओ, आपके पास ये था सी डीवी डीवी बाई डी टी, ये पता है कैसे आया? नहीं सर नहीं। इधर देखो, इधर देखो, अभी मैंने आपको एनर्जी इक्वल टू क्या बताया, P इंटू टी, इंटीग्रेटेड कभी भी। तो आप देखो ध्यान दो, पावर इक्वल टू आपको मैंने पहले ही बताया, आप लोगों ने भी GI होता है ना। यस सर। तो अब मैं कैपेसिटर के लिए देख रहा हूँ, तो उसमें कैपेसिटर में करंट इक्वल टू क्या होता है बताओ, C dV बाई dt होता है ना। हाँ यस सर। C dV बाई dt होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है। C dV बाई dt इंटू आई रख देते हैं, तो आई पहले रख दिया, C dV बाई dt हो गया। नहीं सर, जो आपने वो लिखाया है इसमें तो पहले तो वो लिखा है ना CVT dV dt into dt। यार ये देखो अभी वही बता है,
देखो ये सॉरी सी बी इक्वल टू सी डी बाई डी टी होता है ना, आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी होता है। अब मैंने रख दिया ये आई इक्वल टू है बच्चे, तो जी तो रह गए। अब देखो ये टी से टी कैंसिल कर दो, सी डी बी बी सी डी बी हो गया बच्चे। अब देखो सी तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब इसका पावर 1 है बच्चे, ये आपने सीखा होगा x के पावर dx है 1 है तो x का स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। उसी तरह b db है बच्चे, तो 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो b का स्क्वायर हो जाएगा, db है ना, b स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सर ये 2 कैसे है सर, ये v/2? देखो यहाँ से ये तो c कॉमन निकाला ना आपने, यस सर। b इस क्योंकि x dx होता है उसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, अब b dx है तो b स्क्वायर बाय 2 होगा, यस सर। इसीलिए c dv बाय dt होता है। ओके। आगे मेरी बात समझ में? यस सर। तो कल मैं इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ये सारा याद भी होना चाहिए आपको, ठीक है।